आतंकियों ने घर में घुसकर पूर्व एसपीओ और पत्नी को गोलियों से किया छलनी। इलाज के दौरान बेटी की भी मौत। जम्मू में मिलिट्री स्टेशन पर दिखा ड्रोन, सुरक्षा बलों ने की 25 राउंड फायरिंग। दिल्ली हिंसा मामले में 1 लाख का इनामी आरोपी गिरफ्तार। लाल किले पर फहराया था निशान साहिब का झंडा। धीमी हो सकती है वैक्सीनेशन की रफ्तार। जुलाई में राज्यों को सिर्फ 12 करोड़ टीके ही देगी केंद्र सरकार। और उत्तर प्रदेश में बारिश, बाढ़ का डबल अटैक। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात से बढ़ी मुश्किलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले के 24 घंटे के भीतर ही आतंकियों ने कश्मीर के पुलवामा में पूर्व स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ फैयाज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलवामा में अवंतीपुरा के हरिपरी गांव में आतंकी जम्मू और कश्मीर पुलिस में एसपीओ रहे फैयाज अहमद के घर में घुस गए और अंधाधुंध गोलियां चलाई। बता दें कि इस आतंकी कार्रवाई में फैयाज की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई। फिलहाल इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार तारिक शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक जी, लगातार बड़े हमले किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनमें भी दहशत है और अब तो आतंकियों ने घर में घुसकर भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? हेलो जी तारिक जी, फिलहाल पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? हमें मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी मुझे। बिल्कुल तारिक जी, सवाल यह है मेरा कि लगातार जो आतंकवादी हैं वो अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। अब घर में घुसकर भी उन्होंने हमला बोलना शुरू कर दिया है और ऐसे में अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? पुलिस जवाबी कार्रवाई किस तरह से देने वाली है? देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि जो अभी एनालिसिस की जा रही है कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर और दिल्ली के दरमियान जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे, इसको हटाने के लिए, इसकी तरफ तवज्जो हटाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां तो की जा सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त वो ये है कि ऐसे जो बहुत हमें अहम और मुल्क के सलामती के लिए और लोगों की भलाई के लिए जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं इस पे कोई बाधा ना आ जाए। तो लेकिन एजेंसियां अभी बाज़ाब्ता तौर पे जो दिल्ली की सरकार से जितनी भी एजेंसियां आ रही है, एनआईए हो, बाकी जितनी भी एजेंसियां हो, आर्मी हो, पुलिस हो, ये लगे हुए हैं कि इन सारे चीजों के पीछे किनका हाथ है और इन मज़कूरा जो ये साजिशें हैं इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसियां बिल्कुल तैयार हो चुकी है और वो बिल्कुल अपनी कार्रवाइयां तेज कर रही है। तारिक जी, जिस तरह से अभी स्थिति है जम्मू कश्मीर की वो बेहद दयनीय है और लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में जो वहां की जनता है वो तो दहशत में है, लेकिन कहीं ना कहीं अलर्ट पे रहने की भी जरूरत है और ऐसे में पुलिस को अलर्ट पर रहने की जरूरत है क्योंकि लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं और ऐसे में कई जानें भी जा रही हैं। जो मेरी लोगों के साथ भी बातें हो रही है, जो लोगों के मैं एहसास और उनके जो आरज़ू को देख रहा हूं या उनकी बातें सुन रहा हूं, इससे लगता है कि इस बड़े मकसद के लिए जो इस वक्त चल रहा है मुज़ाकरात का, उस चंद लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। तो जाहिर बात है इसके पीछे उन्हीं का हाथ हो सकता है जिनको ये अच्छा ना लगा हो कि इस वक्त जो अवामी जो मामलात है, आवाम की बातें, आवाम के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही है, तो ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ हो जाए और ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो। लेकिन सरकार दोनों जानिब देख रही है, अपनी सिक्योरिटी के हवाले से भी वो काम पे लगे हुए हैं और इन मुज़ाकरात में कोई बाधा ना पड़ जाए इसके लिए भी वो तैयार है। तारिक जी, ऐसे में पुलिस की क्या तैयारियां हैं? लगातार हमले हो रहे हैं तो क्या ऐसे ही जाने जाती रहेंगी? पुलिस कितनी तैयार है? इसके लगातार कल से लगातार से ही जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियां हैं या इनके जो चीफ्स है, आईजीपी है, डीआईजी है या कोर कमांडर है या जितने भी एजेंसियां यहाँ काम कर रही है, उन सब ने इस पे मुश्तरका तौर पे उन्होंने मीटिंगें ले ली है अपने अपने तरीके से और ये जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने भी
काफी अपनी कार्रवाइयां तेज करती हैं, जी। जाहिर बात है इनका जवाब उनको मिल सकता है। बिल्कुल जवाब मिल सकता है और अब देखना यह होगा कि पुलिस कितनी तैयार है और जिस तरह से जो आतंकी हमले हो रहे हैं उस पर किस तरह से पुलिस लगाम लगाती है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे तारिक जी, लेकिन फिलहाल इस खबर पे जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के अगले दिन ही आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन पर भी हमला करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर तड़के 3 बजे एक ड्रोन देखा गया। हालांकि सेना अलर्ट पर थी और ड्रोन देखते ही सेना ने उस पर 20 से 25 राउंड फायरिंग भी की। फिलहाल सेना सर्च ऑपरेशन चलाकर ड्रोन की तलाश कर रही है। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के अगले ही दिन आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन पर भी निशाना साधने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर तड़के 3 बजे एक ड्रोन देखा गया। हालांकि सेना अलर्ट पर थी और ड्रोन देखते ही सेना ने उस पर 20 से 25 राउंड फायरिंग की। फिलहाल सेना सर्च ऑपरेशन चलाकर ड्रोन की तलाश कर रही है। और दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई हिंसा मामले में 1 लाख के इनामी आरोपी गुरजोत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा में संलिप्त दीप सिद्धू, जगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह हर एक के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह के सिर पर भी 50,000 रुपए का पुलिस ने इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1 लाख के इनामी गुरजोत सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया है। बता दें कि गुरजोत को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम उसे लेकर दिल्ली आई है और दिल्ली पुलिस 26 जनवरी से ही गुरजोत सिंह की तलाश में जुटी थी। तो आखिरकार लाल किले पर हुए हिंसा मामले में 1 लाख के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गुरजोत सिंह कई दिनों से फरार चल रहा था और पुलिस 26 जनवरी के बाद से ही उसकी तलाश में जुटी थी। बता दें कि हिंसा में संलिप्त कई आरोपियों पर पुलिस ने 1 लाख रुपए और कई आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। केंद्र सरकार ने कहा था कि वो जुलाई अगस्त से हर दिन करीब 1 करोड़ टीके लगाकर इस साल के अंत तक देश की वयस्क आबादी का टीकाकरण पूरा कर लेगी। हालांकि एक दिन में 1 करोड़ टीके लगाए जाने का लक्ष्य अगले महीने भी पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल जुलाई में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना रोधी टीके की 12 करोड़ खुराकें मुहैया करवाएगी और उनमें से 10 करोड़ डोज वहां कोविशील्ड की होंगी। तो वहीं 2 करोड़ जो खुराकें हैं वो कोवैक्सीन की होगी। वैक्सीन की 12 करोड़ खुराकों में से 75% को केंद्र सरकार राज्यों द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाएगा। तो वहीं नई वैक्सीन नीति के तहत 25% वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए रहेंगी। तो ये माना जा रहा है कि जुलाई में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो कम हो सकती है। 12 करोड़ टीके ही केंद्र सरकार राज्यों को देने वाली है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि हर दिन जो हर महीने है वो 1 करोड़ टीका लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन अभी देश में कुल मिलाकर 32 करोड़ के करीब ही लगा है और केंद्र सरकार ने बता दें आपको कि 90 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य रखा है और करीब रोज 50 लाख अनुमानित लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने कई जिलों में लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश बारिश और बाढ़ का डबल कहर झेल रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही बारिश और बाढ़ का भी असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कुछ जिले बाढ़ग्रस्त हैं तो कुछ में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। वहीं पूर्वांचल में नेपाल का पानी भी कहर बरपा रहा है। तो उत्तर प्रदेश अभी डबल अटैक, एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ बारिश का कहर झेल रहा है और ऐसे में मौसम की मनमर्जियों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।
पटना में तेजस्वी यादव के सरकार गिराने वाले बयान पर सियासत अब तक गरमाई हुई है। पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कह दिया कि बिना मौसम के आम तोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, जिसको लेकर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना सत्ता पक्ष के किसी भी नेता का काम नहीं बनता है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी को नहीं टिप्पणी करेंगे तब तक इन लोगों का तो कोई नोटिस भी नहीं लेंगे। तो इनकी भी अपनी राजनीति चलती है तेजस्वी जी के नाम लेने से। वो कह रहे हैं कि बिना मौसम कार्तिक में जो है आम तेजस्वी यादव जी देख रहे हैं। भाई ये तो अभी आम का महीना है, आषाढ़ का महीना है, ये भी इनको पता नहीं है कि अभी कार्तिक नहीं है। और बेगूसराय में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति के परिजनों को दबंगों द्वारा लाठी, डंडे और पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया गया। इस हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायल व्यक्ति ने बताया कि जमीन के आधे हिस्से में दबंग जबरन कब्जा करने के फिराक में थे, जिसके बाद पीड़ित के थाने में घंटों इंतजार के बाद मामला को दर्ज किया गया और छानबीन का पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है। मेरी है सर, वहाँ वो सब अवैध रूप से कब्जा करना चाहता था। हम लोग उसको गए मना करने के लिए, भाई ऐसा क्यों करोगे तुम, कागज मेरे पास में। तब उसने कहा नहीं, हम जो मन हुआ करेंगे, हम बनावेंगे। बस उसी में लाठी पहना, हाथ को कुदाल चलाना शुरू कर दिया, पिस्तौल के बट से मारा बचवा को। देख रहे हैं कपाट किताब। रोहतास जिले के संझौली में अनियंत्रित ट्रक ने कैदियों को ले जा रहे पुलिस गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे कैदी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई पुलिस वाले और दूसरे कैदी भी घायल हो गए। बता दें कि दावत थाना की पुलिस ने बीते दिनों कई कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद होने के मामले में दोनों कैदियों को पकड़ा था और उनका कोविड जांच कराकर विक्रमगंज के जेल में पहुंचाया जा रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। राज्य के सभी जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई है। रविवार को पेट्रोल की कीमत में 33 पैसों की वृद्धि के बाद एकमात्र बचे जिला बेगूसराय में पेट्रोल 100 रुपए पार कर 100.24 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। बता दें कि महज 15 दिनों में राज्य के सभी जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंची है। सबसे पहले 12 जून को किशनगंज और जमुई जिले में पेट्रोल 100 रुपए थे। इसके बाद 14 जून को मुंगेर, भागलपुर, बेतिया, अररिया और भभुआ में पेट्रोल की कीमत ने शतक लगाया। 26 जून को पटना में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा छू चुकी है। और इन दिनों जब युवा खुद को सोशल मीडिया में धकेल रहे हैं, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में युवा व्यस्त है, तो वहीं मुंगेर की एक ऐसे भी युवा हैं जो खुद को खेलकूद के जरिए खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, जिले के साथ ही पूरे बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं। और ऐसे ही युवा की एक खास रिपोर्ट जरा आप भी देखिए। आपने बॉडी फिट रखने के लिए रस्सी कूदते तो कईयों को देखा होगा, लेकिन मुंगेर के मोहित ने रस्सी कूद को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। मोहित अपनी रस्सी वाली स्टंट को लेकर जिले के लोगों के बीच चर्चित हैं। मुंगेर के खेल मैदान जहां लोग अक्सर व्यायाम करते दिख जाते हैं, वहीं मोहित रस्सी पर कूदते नजर आते हैं। नेशनल पैनकेक सिलाट यानी मार्शल आर्ट खिलाड़ी मोहित रस्सी कूदने के साथ ही तेज रफ्तार से खुद साइकिल और बाइक चलाते नजर आते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। नगर निगम क्षेत्र के तोपखाना बाजार निवासी सुरेश प्रसाद के 20 साल के पुत्र मोहित कुमार ज्योति अपनी कंपटीशन की पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखते हैं। पढ़ाई भी करते हैं और साथ में स्पोर्ट्स को भी लेकर चलते हैं। हम कंपटीशन लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। कंपटीशन लेवल यही मुंगेर में ही कर रहे हैं कंपटीशन लेवल।
स्पोर्ट्स में रुचि है मार्शल आर्ट और स्किपिंग। स्पोर्ट्स और स्किपिंग, स्पोर्ट्स में मार्शल आर्ट बहुत अभी हम ट्रेंडिंग पे है और स्किपिंग तो डेली है। स्किपिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमको। स्किपिंग का भी हम 130 से ज़्यादा स्टेप कर लेते हैं। वहीं मोहित के इस करतब को देख पहले परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं थे और इस जोखिम भरे खेल को देखकर डरते थे, लेकिन मोहित के इस खेल में महारत देख अब उन्हें गर्व महसूस होता है। पहली बार हम इसका वीडियो देखे थे मोबाइल में, तो हमको तो पहले बहुत डर लगा कि कैसा कैसा स्टंट करता है, कहीं कुछ हो गया तो हम इसको डांटे भी, मगर ये बोला जब इसका फाइनल जब देखे वीडियो कि बहुत अच्छा कर रहा है तो हमको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि मेरा भाई तो सबसे अलग चीज़ कर रहा है। आमतौर पर पढ़ाई लिखाई तो सब कोई करता है, मगर ये जो करता है पढ़ाई के साथ साथ अपना एक अलग हॉबी को आगे लाया है, जिससे ये अपना राज्य का, जिला का, देश का, सबका नाम रोशन कर सकता है। तो हमको, मेरे परिवार के साथ सभी लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है। वहीं मोहित की प्रतिभा देख परिवार के साथ ही आस पड़ोस के लोगों की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। तो घर के लोग आज मोहित के द्वारा जीते गए मेडल को देखकर प्रफुल्लित होते हैं। वहीं तजुर्बा स्टंट को देख इंडियन पैनकेक सलाद के उपाध्यक्ष पंकज कुमार ज्योति ने बधाई देते हुए मोहित को इंडिया बुक के फोल्डर बनने की शुभकामनाएं भी दी। मोहित ने इस खेल के लिए भागलपुर के डीआईजी सहित कई जगहों पर पुरस्कृत अपने नाम किया है। इतना ही नहीं, मोहित ने साल 2020 में इंडोनेशिया में आयोजित इंटरनेशनल वर्चुअल कंपटीशन और महाराष्ट्र के नासिक में 18 से 10 फरवरी के बीच आयोजित नेशनल पैनकेक खेल में मोहित ने कांस्य पदक हासिल किया है। इसके अलावा 2019 में चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया जोनल टूर्नामेंट में भी मोहित ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और आगे अपने देश और प्रदेश का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। पलामू जिले के पाकी प्रखंड स्थित मां नर्सिंग होम के कर्मियों की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। मृतका के पति के अनुसार अपनी पत्नी का प्रसव करवाने के लिए नर्सिंग होम गए थे, जहां नर्सिंग होम के कर्मियों द्वारा उनकी पत्नी का ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया, जिसके बाद से महिला की हालत लगातार बिगड़ने लगी। वहीं नर्सिंग होम के कर्मियों के अनुसार मध्य रात्रि में महिला को रेफर कर दिया गया, जिसके बाद महिला की रविवार सुबह मौत हो गई। मामले की जानकारी होने के बाद विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता नर्सिंग होम के संचालक पर कड़ी कार्रवाई और नर्सिंग होम को सील होने की मांग की। ऑपरेशन का इन किसने कर दिया कोई पता था नहीं, और ऑपरेशन करने के बाद रेफर कर दिया बिना ये में साइन मोहर का ऐसे ही भेज दिया। सो सदर हॉस्पिटल भेज दिया, नहीं लिया कि इसलिए रेफर किया, वो नहीं था किसने ऑपरेशन किया, कहाँ से आ रहे कुछ नहीं, वो रांची भेज दिया। अब रोगी है सो रास्ते में मर गया, मर गई ये जच्चा मर गए, और इसके बाद ये बच्चा अभी भी सुरक्षित है। ये पैसा लेने के लिए छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, जो ऑपरेशन नहीं होना है सब ऑपरेशन कर देते हैं। मामला ये सर कि यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था 13 मां नर्सिंग होम में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर ये तो ऑपरेशन करके तो बच्चा तो निकाल दिए। हाँ, ठीक है। और फिर ये पता नहीं, ये बोल रहे हैं कि फिर यहाँ से खून की कमी की वजह से जाना पड़ेगा, डालते हैं, रेफर कर दिए। राज्य के नरकोपी में पुलिस बल के साथ लोगों के दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जहां लॉकडाउन में खुले बाजारों को बंद कराने गई पुलिस को ग्रामीणों का आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पुलिस को धौंस दिखाने लगे और पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसका वीडियो एक पुलिस वाले ने ही बनाया।
तो तस्वीरें रांची की है, जहां बाजारों को बंद कराने गई पुलिस को ग्रामीणों का आक्रोश का सामना करना पड़ा। और ये अक्सर देखा जा रहा है कि जब प्रशासन लोगों से गाइडलाइन का पालन करवाने जा रही है तो उल्टे ग्रामीण ही पुलिस पर नाराजगी जताते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला रांची का भी है, जहां पुलिस के साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया और इसका वीडियो एक पुलिस वाले ने ही बनाकर वायरल कर दिया। निकले वाला क्या बात ही कर तुम निकलो ना, उसके बाद साथ भी आके यहाँ अरे झंझट काल कर रहे हो, बैठो ना संत, उसको जो बुझा से उसको बता दो, बोले दो उसको, बोले दो सब पकड़ा गाड़ी बैक करो, तुम गाड़ी बैक करो, थाने ले चलो, होगा जो होगा उसको, तुम गाड़ी हम सब करेंगे, उस पर करेंगे, चलो। और झरिया में मैट्रिक की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बता दें कि खुदकुशी के दौरान उस वक्त उसके घर में कोई भी नहीं था और फिलहाल खुदकुशी करने के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। बता दें कि छात्रा 10वीं क्लास में पढ़ती थी और अक्टूबर महीने में ही उसकी शादी होने वाली थी। फिलहाल खुदकुशी क्यों की गई, इसके कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।